अब 17 जनवरी 2023 से सबसे पहले बदलाव जो रहेगा वो शनिदेव मकर राशि से कुंभ राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे, जो कि शनि का गोचर 2.5 साल के लिए यहां पर अष्टम भाव के अंतर्गत रहेगा। अब यहां पर शनिदेव आपको क्या लाभ देंगे और क्या क्या किस किस क्षेत्र के अंतर्गत परेशानी देंगे, अब हम इस पर भी विचार करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम देखें तो 17 जनवरी 2023 से शनि का प्रभाव ये रहेगा कि आपको गुप्त ज्ञान की विशेष वृद्धि आपके जीवन के अंतर्गत होती रहेगी। और अगर आप कोई रिसर्च वर्क करना चाहते हैं, कोई बहुत अधिक मतलब क्योंकि परफेक्शन के साथ यहाँ पर स्टडी करना और धीरे धीरे करना, बिल्कुल एकदम गहराई में उतरकर किसी विषय के बारे में जानकारी ज्ञान प्राप्त करना, वो इस समय के अंतर्गत होता हुआ नजर आएगा। हो सकता है आप रिसर्च वगैरह कर रहे हैं या कोई ऐसी हायर एजुकेशन PhD वगैरह अगर आप कर रहे हैं तो वो भी समय यहाँ पर आपके लिए बहुत खास होता हुआ नजर आएगा। और साथ ही साथ तंत्र मंत्र वगैरह, ज्योतिष विद्या, गुप्त ज्ञान की जो ये विद्याएं हैं, गुप्त विद्याएं, इन सब में विशेष रुचि अब आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। ये भी स्थिति यहां पर देखने को मिलेगी। साथ ही शनि का प्रभाव जब अष्टम के अंतर्गत रहेगा तो अष्टम भाव के अंतर्गत आपके पैतृक संपत्ति को लेकर भी यहां पर मतलब लाभ आपको उसका भी मिलता हुआ नजर आएगा। ये भी स्थिति यहां पर कह सकते हैं। साथ ही साथ सप्तमेश बनकर ये अष्टम में जा रहा है शनिदेव, तो यहां पर एक प्रभाव और देखने को मिलेगा कि आपका लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर या कोई भी पार्टनर या रिलेशनशिप में आपको इन सब चीजों में आपको काफी मेहनत करनी पड़ रही है। एक स्थिति तो ये भी कह सकते हैं क्योंकि शनि का प्रभाव है, साथ ही यहां पर ये भी स्थिति आएगी कि आपके पार्टनर के कारण, क्योंकि पार्टनर आपके काम को बढ़ा रहा है, ऐसा भी यहां पर कह सकते हैं कि लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के कारण आपका काम बार बार बढ़ रहा है। हो सकता है एक ही काम को बार बार करना पड़ रहा है, या काम इस प्रकार से बढ़ा रहे हैं, वो बीच बीच में किसी ना किसी तरीके से कुछ भी काम फैला रहे हैं, वो काम को आपको संभालना पड़ रहा है, उस काम को आपको करना पड़ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, रिलेशनशिप के कारण आपके जीवन के अंतर्गत, क्योंकि ये लगन से अष्टम में, कष्ट कह सकते हैं, संघर्ष कह सकते हैं, मेहनत, विशेषकर मेहनत बढ़ती हुई नजर आएगी। और थोड़ा इन काम के कारण शनि का प्रभाव है क्योंकि, तो दुख का भाव भी आएगा। यहां पर ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है कि किसी प्रकार का जो प्रॉब्लम्स आपके पार्टनर के द्वारा क्रिएट की जा रही हो, तो कहीं ना कहीं वहां पर आप थोड़ा सा अपने आप को दुखी महसूस करें, वो भी स्थिति यहां पर आ सकती है। साथ ही अष्टम भाव के अंतर्गत हम देखें गड्ढा है ये, और वहां पर जब शनि स्वराशि होकर वो भी अपनी मूल त्रिकोण राशि में आएंगे, तो ये आपको जो अंडर द ग्राउंड रिसोर्सेज हैं, भूमिगत चीजों से संबंधित अगर आप काम करते हैं, व्यापार करते हैं, क्योंकि व्यापार का स्वामी आया है यहां पर, तो कहीं ना कहीं आप इन सब चीजों से संबंधित व्यापार करते हुए नजर आएंगे। हो सकता है कि आप, जैसे कि अगर हम तेल से संबंधित व्यापार कर रहे हो, आप यहां पर हो सकता है कि खनिज पदार्थों से संबंधित, या फिर यहां पर जैसे कि आपके जो रत्नों से संबंधित व्यापार है, उस तरीके का व्यापार अगर आप करते हुए नजर आएंगे इस समय के अंतर्गत, तो वहां से भी आपको विशेष लाभ आपको मिलेगा। साथ ही पार्टनर जो है आपका, वो कहीं ना कहीं अपने धन की ओर अग्रसर है, धन कमाने की ओर उसका विशेष ध्यान जाता हुआ नजर आएगा। ये भी यहां पर हम कह सकते हैं। एक ही से यहां पर इन सब बातों से कई सारी स्थितियां यहां पर निकलती हुई आ रही है, तो इस पर भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी आएगी अपने ससुराल पक्ष को लेकर, क्योंकि अष्टम भाव में आपकी ससुराल भी है, तो शनि का प्रभाव जब आएगा, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपने ससुराल पक्ष के अंतर्गत आप चलेंगे, वहां पर जिम्मेदारी को निभाएंगे, ऐसी स्थिति कही जाएगी। थोड़ा अकेलापन आप इस समय के अंतर्गत जीवन में महसूस करेंगे। साथ ही अब हम शनि की दृष्टि को भी देखते हैं, तो शनि की तीसरी दृष्टि रहेगी आपके दशम भाव पर। शनि की दृष्टि जब अष्टम से आ रही है दशम पर, तो दशम पर जब शनि की दृष्टि आती है तो कर्म स्थान के अंतर्गत विशेष संघर्ष लेकर आती है, और वो संघर्ष फायदेमंद ही होता है, क्योंकि यहां पर 3-11 का संबंध, मतलब तीसरी दृष्टि के कारण मेहनत बहुत अधिक रहेगी और उसका रिजल्ट भी आपको आएगा। और जो रिजल्ट आएगा वो विशेष मेहनत के बाद, मतलब अच्छी खासी मेहनत करने का, अच्छा खासा संघर्ष करने के बाद तब आता है। साथ ही ये बात बिल्कुल यहां पर 100% ये रहेगी कि आपके कर्म स्थान के अंतर्गत शनि की दृष्टि के कारण यहां पर बदलाव अवश्य आएगा, और वो जो बदलाव रहेगा, क्योंकि अष्टम में बैठकर शनिदेव देख रहे हैं, तो वो किसी कष्ट के कारण, किसी दुर्घटना के कारण, या फिर किसी तरीके के, मतलब कष्ट है, दुर्घटना है, या फिर किसी तरह की शिकायतें हैं, कंप्लेन है,
या आकस्मिक रूप से कोई परेशानी जीवन के अंतर्गत आई जिसके कारण आपके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत बदलाव होने की, कर्म स्थान में एक बड़ा बदलाव होने की भी संभावना यहां पर बनती है। यह बात तय है कि वो कहीं ना कहीं आप दुखी होकर ही कर रहे हैं, बहुत अधिक खुश होकर उस बदलाव को नहीं कर रहे हैं। और वो निर्भर आपके चार्ट में आगे भी करेगा कि अब आपका बदलाव होने के बाद आपके जीवन के अंतर्गत कैसी स्थिति रहेगी, वो सब आपके जन्म कुंडली पर निर्भर करेगा, दशा अंतर्दशा पर निर्भर करेगा। लेकिन हाँ, यहां पर कहीं ना कहीं इस स्थिति के कारण विशेष बड़े बदलाव की ओर आप अग्रसर होते हुए नजर आएंगे। ये भी आप यहां पर देखेंगे। 17 जनवरी 2023 के बाद शनि की स्थिति यहां पर बताती है। साथ ही शनि देव की सीधी दृष्टि रहेगी द्वितीय भाव पर। तो देखिए, शनिदेव की जब द्वितीय भाव पर दृष्टि रहेगी तो वहां पर आपका परिवार है, संचित धन है, तो कहीं ना कहीं कुटुंबजन के अंतर्गत सातवीं दृष्टि में रिलेशनशिप को लेकर मेन मैटर रहता है कि आप अपने जो कुटुंब है, कुटुंब में यहाँ पर थोड़ा खानदान टाइप में आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। तो आपका जो खानदान है या कुटुंबजन है, परिवार के लोग हैं, वहां पर आप संबंधों को मधुर बनाए रखने का विशेष प्रयास करेंगे। मतलब वहां पर संबंधों के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब कहीं ना कहीं दिक्कतें वहां पर आती हुई नजर आएगी। और आपको संचित धन आपका कह सकते हैं कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर आएगा, या संचित धन आपका खर्च हो रहा है किसी न किसी चीजों पर, तो वो भी स्थिति यहां पर देखने को मिलेगी। साथ ही शनि देव की दृष्टि के कारण थोड़ा वाणी में कड़वाहट आती है, और ये कड़वाहट तब तक रहेगी 17 जनवरी से अप्रैल तक विशेष रहेगी, क्योंकि उसके बाद तो गुरु का भी प्रभाव आ जाएगा द्वितीय भाव पर, जो कि स्थिति को बदल देगा। तो ये स्थिति जो हमने बताया है कि परिवार को लेकर या फिर आपके जो संचित धन को लेकर जो दिक्कतें कहा है थोड़ा, ये 17 जनवरी से अप्रैल तक विशेष रहेगा, क्योंकि उसके बाद तो गुरु यहाँ पर दृष्टि डालकर इन सब चीजों को संभाल लेंगे, वो मधुर कर देंगे उस स्थिति को। तो विशेषकर 17 जनवरी से अप्रैल तक आपके संचित धन, परिवार, इसको लेकर आपको थोड़ा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, वो भी स्थिति यहाँ पर रहेगी। साथ ही शनि का प्रभाव दशम दृष्टि अगर हम देखें तो शनि देव की दशम दृष्टि कर्म स्थान कर्म दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी। तो 17 जनवरी 2023 के बाद एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ 2.5 साल आपके जीवन के अंतर्गत ऐसे रहेंगे कि आप अपनी संतान को लेकर एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। यह संतान की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके जीवन के अंतर्गत आने वाली है। वो थोड़ा कष्ट के कारण आएगी, कष्ट की मतलब आपके जीवन के अंतर्गत थोड़ी कष्ट की स्थिति को लेकर आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने संतान को लेकर आएगी। ज्ञान शिक्षा संबंधित कार्यों में वहां पर आप परफेक्शन की चाह रखोगे। बिल्कुल एक बात ये रहेगी, क्योंकि यहां पर आपका कर्म स्थान पर भी दृष्टि रहेगी शनिदेव की और यहां पर पंचम भाव पर भी रहेगी। आप कोई भी काम इस समय के अंतर्गत करेंगे तो धीरे धीरे करेंगे और बड़े परफेक्शन के साथ करने की आप चाह रखते हुए करेंगे, तो ये भी स्थिति यहां पर रहेगी। साथ ही प्रेम संबंधों में भी बड़ी जिम्मेदारी वगैरह रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, वहां पर भी वो भी स्थिति देखने को मिलेगी। और संतान प्राप्ति के लिए 17 जनवरी 2023 से अप्रैल 2023 22 अप्रैल 2023 तक का समय विशेष अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा संतान प्राप्ति के लिए, क्योंकि शनि की भी दृष्टि रहेगी, गुरु की भी दृष्टि रहेगी, तो यह प्रभाव बहुत अच्छा आपके जीवन के अंतर्गत आ रहा है। अब ये देखिए, ये तो हमने भी देखा शनि का प्रभाव देखा। अब हम 17 जनवरी 2023 से ही आपके 22 अप्रैल 2023 तक गुरु का प्रभाव भी देखते हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि गुरु मीन राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं। उसके बाद उनका 22 अप्रैल के बाद गोचर बदलेगा। तो 17 जनवरी से 22 अप्रैल तक ये जो स्थिति रहेगी गुरु का प्रभाव नवम भाव, भाग्य भाव का मालिक भाग्य भाव के अंतर्गत है। तो विशेषकर आप देखेंगे भाग्य का साथ आपको काफी अच्छा मिलता हुआ नजर आ रहा है। भाग्य की विशेष वृद्धि रहेगी, पिता का सहयोग, पिता का साथ आपको मिलता हुआ रहेगा, धार्मिक कार्यों में विशेष वृद्धि रहेगी। और अगर आप हायर एजुकेशन कर रहे हैं और आप हो सकता है कि बर्थ प्लेस से जन्म स्थान से दूर कहीं देश प्रदेश में जाकर आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए विशेष अच्छा रहने वाला है। साथ ही गुरु की दृष्टि को देखें तो गुरु की दृष्टि लगन पर पड़ेगी। तो 17 जनवरी 2023 से 22 अप्रैल के बीच में एक अच्छी स्थिति यहां पर कह सकते हैं। 17 जनवरी नहीं, ये तो आपका जनवरी से ही 22 अप्रैल तक, क्योंकि गुरु स्वराशि चल ही रहे हैं, आपको अप्रैल 22 से ही चल रहे हैं यहां पर। तो ये कह सकते हैं कि 22 अप्रैल 2023 तक गुरु की दृष्टि लगन पर रहेगी। तो लगन पर गुरु की दृष्टि पड़ने से आपके ऊपर गुरु कृपा बनी रहेगी। ऐसा कह सकते हैं कि जो हम बता रहे हैं कि काम में बदलाव तो अब आएगा, तो काम में बदलाव भी आ रहा है, कोई कष्ट के कारण भी आ रहा है, लेकिन आपके ऊपर कोई ज्यादा मेजर इंपैक्ट नहीं आएगा, नेगेटिव इंपैक्ट, क्योंकि गुरु का कृपा आपके ऊपर बन रहा है। आपके ऊपर एक देवी देवताओं की आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ रहेगा। तो वो भी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं भगवान की कृपा, धर्म की कृपा, वो सब आपके ऊपर रहेगी। ज्ञान की विशेष वृद्धि रहेगी और साथ ही साथ आपके मान सम्मान में विशेष वृद्धि तथा आपकी
सामाजिक तौर पर जो छवि है वो काफ़ी बढ़िया होती हुई नजर आएगी। आपका सामाजिक तौर पर आपका जो रुतबा है, नाम है, वो नेम एंड फेम आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। इस स्थिति पर भी यहाँ पर गुरु का प्रभाव, ये भी स्थिति यहाँ पर बनाते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर एक अच्छी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। साथ ही आपके अनुभव में भी वृद्धि आएगी। साथ ही गुरु की दृष्टि तृतीय भाव पर रहेगी। तो तृतीय भाव पर जब तक रहेगी तो शनि अष्टम में रहकर जो संघर्ष बनाएंगे वो आपका निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आसानी से निकल जाएगा। साथ ही गुरु की सीधी दृष्टि के कारण ये लेखन संबंधित, ये थर्ड हाउस है आपका हाथ का, यहाँ पर लेखन संबंधित कार्यों में विशेष आपको लाभ आपको प्राप्त होगा। अगर आप सोशल मीडिया से जुड़कर काम कर रहे हैं तो विशेष आपको लाभ प्राप्त होगा। और अगर आप यहाँ पर कह सकते हैं छोटे भाई बहनों से भी आपको विशेष लाभ प्राप्त होने की, छोटी छोटी यात्राओं से आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। तो ये भी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। साथ ही सॉफ्टवेयर से रिलेटेड अगर आप काम में हैं तो वहां पर भी आपकी जीवन में वृद्धि, अच्छा खासा लाभ आपको मिलेगा। और साथ ही छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में भी मधुरता आती हुई दिखाई देगी। कुल मिलाकर इस समय इन सब के लिए भी काफी अच्छा रहेगा। वहीं गुरु की भाग्य की दृष्टि पंचम भाव पर है। गुरु यहां से बैठकर पंचम भाव पर भाग्य दृष्टि डालते हैं। मतलब संतान को लेकर लंबे समय से अगर आप प्लानिंग कर रहे थे तो ये जनवरी से लेकर अप्रैल तक का समय एक विशेष समय रहेगा कि जिस समय के अंतर्गत गुरु भाग्य की दृष्टि डाल रहे हैं, शनि की कर्म दृष्टि है, तो आपकी मेहनत सफल होती हुई नजर आएगी। निसंतान को संतान प्राप्त हो जाएगी। संतान के से जिसको सुख नहीं मिल रहा था उसको सुख मिलेगा। भाग्य भी संतान से आएगा, तो वो भी स्थिति यहां पर कह सकते हैं। और ज्ञान, शिक्षा, प्रेम संबंध, इन सब में विशेष मधुरता बढ़िया रहेगा। साथ ही शेयर मार्केट से रिलेटेड कार्यों में भी आपको इस समय के अंतर्गत फायदा, लाभ आपको होता हुआ नजर आएगा। इसके बाद देखें यहां पर हम देखें तो 17 जनवरी 2023 से 22 अप्रैल के बीच में ये एक ऐसा पीरियड है जिस समय के अंतर्गत कुंडली के 2 भाव जिन पर केवल पाप प्रभाव आने वाला है, तो वहां पर आपको संभल कर चलना है। जैसा कि हमने बताया है कि आप देखें यहां पर राहु दशम में बैठे हैं और 17 जनवरी से जैसे ही शनि आएंगे वो भी दशम को देखेंगे, तो राहु और शनि का प्रभाव दशम भाव पर आ जाएगा। साथ ही साथ राहु की दृष्टि आपकी द्वितीय भाव पर भी और शनि की भी दृष्टि द्वितीय भाव पर रहेगी। तो ये टाइम पीरियड में आपको इन दोनों भावों से संबंधित कुछ नेगेटिव घटनाओं को, आपको नकारात्मक घटनाओं को फेस करना पड़ेगा। वहां पर आपको दिक्कतें आएंगी। क्या दिक्कत आएंगी? एक तो जो हमने बताया ही है पहले कि कर्म स्थान में बदलाव है, किसी कष्ट, परेशानी, दुर्घटना के कारण, शिकायतों के कारण वो स्थिति आपको देखने को मिलेगी। साथ ही घुटनों से संबंधित परेशानी बन सकती है, पैरों से संबंधित परेशानी बन सकती है, आपको जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम भी इस समय के अंतर्गत बन सकती है, वात रोग की स्थिति बन सकती है। और साथ ही द्वितीय भाव के कारण आंखों से संबंधित परेशानी या मुख से संबंधित, दांतों से संबंधित परेशानी भी इस समय के अंतर्गत आपको बनती हुई दिखाई देगी। तो ये एक स्थिति यहां पर पता लगती है। साथ ही परिवार में एक विद्रोह जैसी स्थिति हो रही है, जैसा कि हमने बताया वो सब स्थिति अप्रैल के बाद सुधरनी शुरू हो जाएंगी। ऐसा नहीं कि तब भी रहेगी, क्योंकि 22 अप्रैल के बाद गुरु का भी प्रभाव आ जाएगा, तब वो स्थिति सुधर जाएगी। तो यहाँ पर परिवार के अंतर्गत विद्रोह की और धन संचय को लेकर जो कि मेजर हमने बताया ही है, वो वहां पर 22 अप्रैल तक स्थिति दिखेगी। अब देखिए 22 अप्रैल के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर गुरु का प्रभाव, गुरु का गोचर बदल जाएगा। गुरु जो कि आपके षष्ठेश भी है, भाग्येश भी है, भाग्य का मालिक कर्म स्थान में आएगा, लेकिन वो पीड़ित अवस्था में रहेगा, राहु के साथ रहेगा, शनि से दृष्ट रहेगा, तो कहीं ना कहीं भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन उसमें कठिनाइयां बहुत आएंगी, ऐसा कह सकते हैं। साथ ही आपके इस समय के अंतर्गत कोई धार्मिक कार्य को करने की ओर आप अगर अग्रसर हो सकते हैं, कोई धर्म के स्तर पर कोई कार्य करना चाहते हैं, तो वहां पर आप अग्रसर अगर हो रहे हैं तो वहां पर भी आपको थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ेगा, ऐसा कह सकते हैं। साथ ही यहां पर गुरु की दृष्टि में अमृत रहेगा, तो धन के लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। 22 अप्रैल 2023 के बाद आप एक अच्छा खासा धन अर्जित करते हुए, कमाते हुए नजर आएंगे। साथ ही आप एक महसूस करेंगे कि 22 अप्रैल 2023 का अगर आप जॉब फील्ड के अंदर जॉब में हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं आपसे ज्ञानी व्यक्ति आपसे ऊपर रहेगा। आपको आपका बॉस भी चेंज हो सकता है इस समय के अंतर्गत, और इस समय के अंतर्गत आपसे ज्ञानी व्यक्ति जब आपके ऊपर रहेगा वो आपको सिखाएगा। कुछ व्यक्तियों का ईगो के कारण जब वो व्यक्ति सिखाने आएंगे आपको, एक आपसे ऊपर के लेवल के व्यक्ति आपको जब सिखाएंगे, तो कहीं ना कहीं उनके बीच में आपस में मतभेद, टकराव की स्थिति, ये भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर अब आपको 22 अप्रैल 2023 के बाद कर्म स्थान में आपको सीखने का मौका मिलेगा। कुछ नया सीखना है, कुछ नया करना है, वो भी स्थिति यहां पर देखने को मिलेगी। तो ये एक बात को आपको ध्यान रखना है विशेषकर। साथ ही गुरु की दृष्टि को देखें तो गुरु की दृष्टि में अमृत रहेगा। तो गुरु की दृष्टि जब द्वितीय भाव पर पड़ेगी, जो हम इससे पहले आपको बता रहे थे कि धन संचय को लेकर परेशानी या
फिर आपको जो आपके परिवार के लोगों के साथ थोड़ी स्थिति दिक्कतें थी वो सब दूर होती हुई 22 अप्रैल 2023 का होती हुई नजर आएगी। तो गुरु की दृष्टि से यहाँ पर धन भी अच्छा खासा आएगा। साथ ही आपके जीवन के अंतर्गत ये समय संतान प्राप्ति के, क्योंकि गुरु की यहाँ पर गुरु की सीधी दृष्टि जो रहेगी वो भूमि भवन वाहन सुख की ओर रहेगी। तो ये भी स्थिति देखने को मिलेगी कि आपका कोई भूमि से संबंधित लाभ, भवन या कोई व्हीकल से रिलेटेड सुख आपके जीवन के अंतर्गत बढ़ता हुआ नजर आएगा। खासकर जब शनि का भी प्रभाव जब चतुर्थ भाव पर आएगा तो शनिदेव 17 जून 2023 से जो है वक्री हो जाएंगे 4 नवंबर 2023 तक। तो इस समय के अंतर्गत कोई ना कोई प्रॉपर्टी वगैरह बनने की या कोई व्हीकल आने की या किसी तरीके का भवन निर्माण की, या फिर मतलब कोई आप फ्लैट वगैरह खरीद ले या कोई आप घर बना ले, तो उस तरीके की स्थिति यहाँ पर दिखती है। स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, ये भी संभावना, या माता से संबंधित घटनाएं भी 17 जून 2023 से 4 नवंबर 2023 के बीच में अच्छी या बुरी घटना घटित होने की संभावना रहेगी। निर्भरता आपकी जन्म कुंडली पर तो रहेगी ही, ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। इसके बाद देखिए यहाँ पर गुरु की नवी दृष्टि रहेगी आपके षष्ठम भाव पर। जब गुरु की नवम दृष्टि भाग्य की दृष्टि षष्ठम भाव पर रहेगी तो हम देखते हैं कि 22 अप्रैल 2023 के बाद जो पूरे साल की एक घटना है यहाँ पर, खासकर अक्टूबर 23 के बाद तो ये एक बहुत पवित्र स्थिति आ जाएगी जब गुरु राहु में से गुरु शुद्ध अवस्था के अंतर्गत आ जाएंगे, वो भी हम बताएंगे। तो ये स्थिति रहेगी कि गुरु की नवी दृष्टि रहेगी तो आपको नौकरी से संबंधित आपको विशेष लाभ, प्रतियोगिता कंपटीशन वगैरह आप दे रहे हैं तो वहां पर लाभ, या रोग चल रहा था तो रोग में शांति हो जाएगी, शत्रु है तो शत्रुओं का अपने आप दमन हो जाएगा, मुकदमा है तो मुकदमे में विजय हो जाएगी। तो उन सबसे रिलेटेड यहाँ पर फायदा रहेगा। मामा मौसी से भी भाग्य आपका आता हुआ नजर आएगा, मामा मौसी से, तो वो भी एक अच्छी स्थिति यहां पर कही जाएगी। और नौकरी वगैरह में भी अच्छा यहां पर रहेगा, लाभ की स्थिति, फायदा आपको मिलेगा। साथ ही जब अक्टूबर 2023 के बाद, जैसा कि हम बता रहे हैं, तो अक्टूबर 2023 के बाद स्थिति ऐसी रहेगी कि राहु, जो कि गुरु राहु का चांडाल योग आपके दशम भाव में बन रहा था, वो राहु आपके नवम में आ जाएगा और गुरु शुद्ध अवस्था के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इस समय में गुरु की जो दृष्टि में अमृत और बरसेगा। धन के लिए आपका अच्छा, भूमि भवन वाहन सुखों के लिए अच्छा, परिवार के सुख के लिए अच्छा है। साथ ही रोग रिपोरिन शत्रु वगैरह इन सब पर विजय, नौकरी में अच्छा फायदा वहां पर देखने को मिलेगा। वो स्थिति आपको यहाँ पर अच्छी रहेगी। इसके साथ यहाँ पर देखिए, अगर हम तो यहां पर देखिए राहु का प्रभाव और केतु के प्रभाव को देख लेते हैं। तो राहु जब तक दशम में रहेंगे आप अपने काम पर इतने ज्यादा बिजी रहेंगे, बहुत ज्यादा वर्क प्लेस पर बहुत अधिक बिजी रहेंगे। ये भी स्थिति अक्टूबर 2023 तक आपको पूरे साल यहां पर देखने को मिलेगी कि आप सिर्फ अपने काम के बारे में सोच रहे हैं, वहां पर काम में मेहनत बढ़ रही है, काम ज्यादा कर रहे हैं, इच्छा तीव्र इच्छा हो रही है कुछ बड़ा करने की कार्य क्षेत्र पर, तो वो स्थिति आपको देखने को मिलेगी। वहीं केतु का प्रभाव आपको माता से असंतोष, माता से असंतोष में दो स्थिति बनेगी, या तो माता की तबियत खराब है जिसके कारण असंतोष की स्थिति, या फिर माता के साथ संबंधों में परेशानी बन रही है, वो स्थिति। साथ ही साथ क्योंकि चतुर्थ भाव सुख का है तो सुखों से केतु के कारण वैराग्य आपके जीवन में उत्पन्न हो रहा है, ये भी स्थिति आप देखने को मिलेगी। या कहीं ना कहीं चतुर्थ भाव आपकी प्रसन्नता, आपकी खुशी का, केतु जैसा ग्रह आ जाता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति प्रसन्नचित्त नहीं रहता, वो भी स्थिति यहां पर देखने को मिल रही है। क्योंकि विशेष ध्यान तो देखो, जब आपका राहु दशम में, तो आप जब कार्यस्थान पर पूरा ध्यान है तो घर की तरफ आपका ध्यान कम हो जाएगा, सुखों की तरफ आपका ध्यान कम हो जाएगा। आप बेसिकली अपना व्यापार, अपनी जॉब, उसमें प्रगति की ओर आप अग्रसर, वहां पर ज्यादा मेहनत, आपको ज्यादा कुछ बड़ा करना है, उस ओर आप अग्रसर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वो भी स्थिति यहां पर बनती हुई दिख रही है। इसके बाद अक्टूबर 2023 के बाद राहु केतु का प्रभाव बदल जाएगा। तब आपको अपने पिता के लिए चिंता करनी शुरू, मतलब पिता के लिए थोड़ा चिंतित आप ज्यादा हो जाओगे अक्टूबर 2023 के बाद से, क्योंकि राहु नवम भाव में आ जाएंगे, केतु तृतीय भाव में आ जाएंगे। उस समय के अंतर्गत थोड़ा धार्मिक चीजों पर भी आप वाद विवाद की स्थिति, वो सब आगे की बातें हैं, तो थोड़ा वहां पर वो स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। लेकिन अभी यहां पर स्थिति ठीक है, जो कि बदलाव भी बताए हैं वो भी होने वाले हैं। और कुल मिलाकर अभी गुरु कृपा तो आपके ऊपर काफी अच्छी चलेगी ही, तो वो स्थिति यहाँ पर अच्छी है। अब देखें यहाँ पर उपाय क्या करने चाहिए आपको। उपाय के लिए देखिए, आपको राहु की किस्में यहाँ पे ओम नमो नारायण, इस मंत्र का आपको जाप करना है तो आपको फायदा रहेगा। साथ ही ओम नमः शिवाय, गुरु को मजबूत बनाए रखना है तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाइए और आप शिवालय जाते रहिए, वो स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ आपको करते रहना है और कुत्ते की सेवा करिए, जिसके कारण हो सकता है कि आपको अपनी माता से संबंधित कुछ कष्ट या परेशानी बने, तो यहाँ पर अपनी कुत्ते की सेवा, स्ट्रीट डॉग की आप सेवा करते रहिएगा, तो आपको जीवन में प्रसन्नता और खुशी आपके जीवन में बनती रहेगी। साथ ही शनि अष्टम में चल रहे हैं, शनि 8वें में चाहे अपनी मूल त्रिकोण राशि में आए हो,
लेकिन मैलेफिक प्लैनेट है, पाप ग्रह है और थोड़ा दिक्कतें परेशानियां तो देंगे, जहां जहां दृष्टि डालेंगे वहां तो विशेषकर देंगे ही देंगे, ये स्थिति आप लेकर चलेगा। तो इसके लिए देखो शनिवार को गरीबों को भोजन और माता काली के इस मंत्र का जाप ओम क्रीम कालिकाय नमः, इस मंत्र का 108 बार शनिवार से आप आरंभ करना है और हमेशा सूर्यास्त के बाद ही करना है और 108 बार ही करना है, इससे ज्यादा भी आपको नहीं करना है। एक माला इस मंत्र का आपको जाप को करनी है एज ए रेमेडी। तो ये आप करोगे तो यहाँ पर जो शनि की नेगेटिविटी है, जैसा कि जो थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव ये दे गई, तो वो वहां पर आप बचे रहोगे। साथ ही जिन लोगों की कर्क राशि है, जैसा कि बताया, उनको 7.5 लगेगी, ढैया लगेगी, क्षमा करें, तो उनको ढैया लगेगी। 2.5 साल का समय शनि का उनके लिए 8वां शनि, उसको कंटक शनि कहा जाता है। वो कहीं ना कहीं व्यक्ति को, वैसे भी आप कर्क लगन के, चंद्रमा के लगन के हैं, और जब शनिदेव ढैया लगाएंगे तो कहीं ना कहीं मन पर एक गहरा प्रभाव, मानसिक रूप से जो परेशानी आपके जीवन के अंतर्गत आएंगी, उससे बचने के लिए हनुमान चालीसा विशेष तौर पर पढ़ते रहना है। साथ ही 8वें शनि के मतलब यहाँ पर आप ओम क्रीम कालिकाय नमः इस मंत्र का जाप, शनिवार को गरीबों की सेवा, शनिवार को पीपल के वृक्ष पर सरसों के तेल का दीपक वगैरह, ये सब उपाय आपको करते रहने हैं। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।